आज मेरा बहुत मन है किसी मर्द से बॉडी मसाज करवाऊं। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी तक आया क्यों नहीं? बुक तो किया था मैंने। 15 मिनट भी हो गए। 15 मिनट को बोला था। मैम, आपने ऑर्डर किया था वो बॉडी मसाज के लिए। बताइए कहाँ करवानी है मसाज आपको। व्हाट? तुम आई हो? मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने जेंट्स ऑर्डर किया था। वो कहाँ है? जेंट्स? मैम, ऐसा तो कोई रूल्स नहीं है हमारी कंपनी में, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। पर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इन नाजुक हाथों से तुम मेरी बॉडी मसाज करोगी? ठीक है मैम, आप ओटीपी दे दीजिए, मैं कैंसिल कर देती हूँ। ओके मैम, डोंट वेरी, मैं कैंसिल कर देती हूँ। मैम, मैंने आपको ओटीपी भेजा है, मुझे ओटीपी बता दीजिए। ठीक है, 4890। मैम, हमारी कंपनी की पॉलिसी है, जो कोई भी कस्टमर अपनी साइट से कैंसिल करता है उसको 200 पे करने पड़ते हैं। 200 रुपये? ठीक है, अभी देती हूँ। माफ़ कीजिएगा मैम, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मेरी ये बात समझ में नहीं आई, आप बॉडी मसाज मर्द से क्यों करवाना चाहती हैं? वो क्या है ना, एक्चुअली आज मेरा मर्द से कराने का मन था। और मर्द के हाथ बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब वो बॉडी मसाज करते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। जिस्म का सारा दर्द खींच लेते हैं। तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो अच्छे से मालूम होना चाहिए। हाँ, वो तो है। ठीक है। अब मैं दोबारा से बुक करती हूँ। जेंट्स आएगा तो मज़ा आएगा। अब तो फ़िलहाल मेरा मूड ख़राब हो चुका है। ये बॉडी मसाज वाला अभी तक आया क्यों नहीं? मैम, अरे आपने मसाज के लिए बुक किया था? जी मैडम। अरे जल्दी अंदर आओ ना, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ओके। अरे इतने लेट क्यों आए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अरे नहीं मैम, लेट कहाँ हूँ मैं तो राइट टाइम पे हूँ। चलो तो जल्दी से शुरू हो जाओ। हाँ, कोई बात नहीं। ये बताइए, आप यही कराओगी या फिर इसके लिए ना एक मतलब सिंगल बेड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये इस पर दिक्कत होती है। अरे कोई दिक्कत नहीं, यही ठीक है। मेरी बॉडी मसाज यहीं पर ही करना। अरे मैम, दोनों साइड से नहीं घूम पाते ना। तो कोई बात नहीं है, तुम आराम से पूरी बेड पर बैठकर मेरी बॉडी मसाज कर दो। चलो ठीक है, खैर कोई नहीं। एक बात पूछे आप, अगर बुरा ना माने तो। हाँ पूछो। तुम्हारे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, आज घर पर कोई नहीं है। फुल मजा आएगा। मजा आएगा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुम बॉडी मसाज करोगे तो फुल मजा आएगा ना। अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया। चलो फिर लेटो। ठीक है, हाँ। चलो मैं सारे कपड़े उतार देती हूँ। अरे मैम, क्या कर रही हैं आप? ये सारे कपड़े मतलब? सारे कपड़े क्या? आप कितना शॉर्ट पहन रखा, इससे भी ज्यादा क्या उतारोगी? सब उतरे हुए तो हैं। अरे सब उतार देती हूँ ना, फिर और ज्यादा मजा आएगा। अरे मैम, संभालिए अपने आप को, क्या बदतमीजी है ये? सारे कपड़े उतार देती हूँ मतलब? अरे मैं मेल हूँ, फीमेल नहीं हूँ। हाँ तो क्या? हम नहीं, हमारी कंपनी इस बात का अलाउड नहीं करती कि आप सारे कपड़े रिमूव कर दें। आपको कपड़े तो ये काफ़ी है। आपको रिलैक्स चाहिए ना? मैं अपना काम अपने स्तर से अच्छे से ही करूँगा। आपको काम में शिकायत हो उसके बाद में बताना। आप लेट जाइए। सच में? बस कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मुझे तो फुल बॉडी मसाज चाहिए ना, और वो तो कपड़े उतार के ही होगी, सारे टोटल। अरे नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे तुम किसी की पत्नी हो और कपड़े सारे उतारोगी?
मैं एक कुंवारा लड़का हूँ, पहले तुम समझने की कोशिश करो ये कितना गलत होगा। सारे कपड़े रिमूव नहीं करने चाहिए। अभी दूसरे का मन में क्या हलचल हो जाए, फिर अगर मेरे मन में कुछ अगर फीलिंग्स जागी तो क्या होगा उसका। कोई बात नहीं, यही तो मैं चाहती हूँ, इसलिए तो मैं सारे कपड़े ओपन कर रही हूँ अपने, तुम्हें फीलिंग्स आए और तुम फुल बॉडी मसाज करो मेरी। और वो भी मेरे को समझ नहीं पा रहा इसका मैडम का इरादा क्या है। क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, मतलब पता नहीं क्यों एक अजीब लग रहा है। अच्छा काम करो आप, कोई टॉवल है छोटी? क्यों? अरे वो तुम्हारे बदन पर डालनी है ना जहाँ पे। अरे रिलैक्स, घर पे आज कोई नहीं है इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है और फुल मजे करूंगी मैं आज। मैम आप पहले टॉवल ला कर दीजिए, ठीक है? अरे क्या हो गया है? अरे लाई, देखो। अरे हाथ साफ करने पड़ते हैं मैम, टॉवल भूल गया समझो। ओ हाँ अच्छा। पता नहीं क्यों अचानक से तुम्हारा। और चलो खैर कोई नहीं, जाइए। ठीक है अभी लाती हूँ। यार ये मैडम चाहती क्या है, कुछ और। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसे निकलना चाहिए। घर में कोई है नहीं। कहाँ जा रहे हो? मैं ले आई टॉवल, चलो जल्दी करते हैं। अरे मैम वो पकड़ ला एक बार। क्या हुआ? अर्जेंट कॉल आई, घर जाना पड़ेगा मुझे। क्या? हाँ घर जाना पड़ेगा, अर्जेंट कॉल आई है। तो मैंने घर जाने के लिए बुक किया है क्या? अर्जेंट कॉल आई है घर से, मैं क्या करूँ? मैम आप OTP दे दो, मैं कैंसिल रिटर्न डाल देता हूँ। लाओ OTP दे दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं पागल लगती हूँ तुम्हें? मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे घर से अर्जेंट कॉल आई है। अरे मैम समझने की कोशिश करो, घर में जब प्रॉब्लम हो गई है तो मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा। तुम OTP दो और मैं चलता हूँ, तुम दूसरा ऑर्डर कर लो। देखो तुम्हारे घर की प्रॉब्लम को मैं नहीं जानती, मैंने तुम्हें बुक किया है और मेरा पूरा काम करके जाओगे, ठीक है? जो भी काम है तुम्हारा अपना बाद में करना। ये क्या बात हुई, आप तो बदमाशी दिखा रही हैं। अरे नहीं है मेरा मन, घर जा रहा हूँ मैं, अर्जेंट कॉल है। क्या इसमें बदमाशी क्या है? मैं तुम्हारी शिकायत कंपनी में करूंगी, समझे तुम? शिकायत? अरे नहीं मैम शिकायत मत करना, हमारी तो नौकरी चली जाएगी। तो जैसा मैं बोलती हूँ वैसे करो ना। पर क्या सोच रहे हो? अरे मैम देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पे किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा सकती हूँ, क्योंकि तुमने मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया है। अरे नहीं 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 ऐसा मत करना। इल्जाम क्या? देखो मैम हम बता रहे हैं, हम अपने तौर तरीके से हम मसाज करेंगे, आप गलत बात नहीं करोगी। कौन सी गलत बात? मैंने तुम्हें इसलिए बुक किया है ताकि मुझे अच्छे से मसाज मिले। अरे तो उसकी क्यों चिंता करते हैं, ऐसी सर्विस देंगे ना कि आपका मन खुश हो जाएगा, उसकी आप चिंता ना करें। 7 साल का एक्सपीरियंस है हमें। एक बार लेटो और फिर देखो मजा, तुम्हारी बॉडी को पूरी एकदम रिलैक्स कर देंगे। आओ तो सही। हाँ ठीक है चलो। और बॉडी मसाज के साथ साथ मुझे और भी कुछ चाहिए, इसलिए मैंने जेंट्स को ऑर्डर किया है। तुमसे पहले एक लेडीज आई थी, उसको मैंने कैंसिल कर दिया, इसीलिए ताकि मैं आज पूरा दिन फुल एंजॉय करूं, क्योंकि मेरे घर पर कोई नहीं है। और मेरा मूड खराब मत करो, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा करो, वरना तुम मुझसे बचोगे नहीं। अरे कुछ और, यही तो बात नहीं समझ पा रहे हैं हम, तुम कहना क्या चाहती हो। आओ चलो हम तुम्हारी मसाज कर देते हैं, हम दूसरा क्लाइंट की अभी जाना है हमें। चलो अब जल्दी से शुरू हो जाओ, टाइम मत लगाओ। ठीक है ठीक है मैम, ये मैं आपकी ठीक है ओके, थोड़ी गंदी सी हो रही, कोई बात नहीं। देखो मैं आपसे पहले बता रहा हूँ, आपकी बॉडी मसाज अच्छे से करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको रिलैक्स होगा। आपको रिलैक्स ना हो तो आप पैसे पे ना करें, ओके? बाकी इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करूँगा, कुछ भी। क्यों? अरे क्या करूँगा इसके अलावा? अरे मैं सारे कपड़े उतार देती अरे हूँ और बॉडी मैम। मसाज के साथ साथ मुझे वाली सर्विस भी चाहिए। ओ अब हमारे समझ में आई, आप गंदा काम कराना चाहती हैं।
गंदा काम? हाँ। तेरा दिमाग खराब है क्या? ये कोई गंदा काम नहीं होता है। देखो मैम साहब, आप कान खोल के सुन लो, हमारी कंपनी इस चीज की इजाजत नहीं देती, समझे? और रही बात उसकी, आप किसी की पत्नी है, ये काम हमारे साथ करोगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये अधिकार सिर्फ पति का होता, समझे? और हम ये नहीं करेंगे, ये आप कान खोल के सुन लो। हम चले जाएंगे अपना सामान लेकर। अरे तू बकवास मत कर, समझने की कोशिश कर मैं क्या चाहती हूँ। देख, मैं तुझे लास्ट वार्निंग देती हूँ, तुझे मेरी बात माननी होगी, वरना मैं तेरे साथ वो करूँगी तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी नौकरी भी जाएगी और तू जेल भी जाएगा। अरे मैम साहब, ये क्या बोल रही हैं आप? हमारी नौकरी और हम जेल? देखो, हमें परेशान मत करो, ये सब बात गलत है तुम्हारी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हम एक काम करने के लिए आते हैं, और वैसे भी आपने 700 रुपये में मुझे बुक किया है, कुछ तो कंपनी के हो जाते हैं और कुछ मेरे, तो हम ऐसा गलत काम क्यों करेंगे? हम ये सब गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा, मैं समझ गई, ये सारी बात पैसे की है। मैं ये कैसे भूल गई कि तू पैसे लेके ये काम करता है। पैसे लेकर? अरे पैसे लेकर, देखो हम पैसे लेकर कोई काम नहीं करते, सिर्फ पैसे लेकर बॉडी मसाज करते हैं। अरे मैं तेरी बीमारी समझ गई, अब तू जब ही मानेगा जब तेरे हाथ में पैसा होगा। देख, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं चाहती हूँ कि तू मेरी वो ख्वाहिश पूरी कर और मैं तुझे ये सब पैसे दूंगी। अरे मैम साहब, इतने सारे पैसे? अरे ये तो 20-30 हजार रुपए हैं। हाँ, अब तू खुश हो गया है, अब मुझे खुश कर दे। ये सारे पैसे आप मुझे दे दोगी? अरे नहीं, मेरा बेवकूफ़ बना रही हो ना, ये पकड़ो। अरे बेवकूफ़ नहीं बना रही हूँ, ये पकड़, ये सारे पैसे तेरे हैं। बस तो मैं इतना चाहती हूँ, तू मुझे खुश कर दे और फुल बॉडी मसाज कर दे मेरी। देख, घर पर आज कोई नहीं है, मैं कब से वेट कर रही थी इस दिन का। मेरी ख्वाहिश यही है, तो बस मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे। अब मैं समझ गया, पहले आप हमसे संबंध बनाएंगी, फिर ये पैसे बाद में बोलेंगी पैसे निकाल, वरना मैं तो उस पर केस कर दूंगी। घर से धक्के मार के निकालेंगे, हमारा सामान भी छीन लेंगी और हमें पैसे भी नहीं देंगी। मैं सब कुछ समझ गया। ये पता है क्या करती हैं? घर में बंद करके उसको ब्लैकमेल करती है, परेशान करती है, जैसा अभी तुम कर रहे थे। इसके बाद में ये पैसे सब छीन लोगी और मुझे नंगा करके बाहर भगा दोगी। देखो, हम तुम्हारा आगे हाथ जोड़ें, हम ये सब नहीं कर सकते, हमें तुम पे भरोसा नहीं है। तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा? अरे मेरी भी तो बदनामी है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? और अरे जब इससे ऐसा, बड़ा बेवकूफ़ मैंने कहीं देखा ही नहीं। अरे अच्छी खासे पैसे मिल रहे हैं, तुझे तो राजी हो जाना चाहिए। ऐसा करने वाली बदनामी से नहीं डरती है, मैं जानता हूँ। तुम बदनामी से नहीं डरोगे, क्योंकि जब तुम्हें ऐसा करना है तो देखो, हम तुम्हें समझा देते हैं, ये सब गलत है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं और जैसी नहीं हूँ। बस मैं चाहती हूँ आज मेरा मूड फ्रेश हो जाए और मुझे वो खुशी मिल जाए जो मैं चाहती हूँ। ऐसा तो मैं कभी सोचूंगी भी नहीं। पता है मैं कितने इज्जतदार घर से हूँ। अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, हम तुम्हारा वो काम भी कर देते हैं, उसके बाद पैसे नहीं देंगे हम। अरे ये पैसे तो तेरे ही हुए, बस तू मुझे खुश कर दे और मैंने तुझे खुश कर दिया है। अगर तू अगली बार आएगा तो ये 50,000 मैं तुझे ज़रूर दूंगी। तो मैम हमारा पर्सनल नंबर ले लो, आप हमें डायरेक्ट ही कॉल कर देना। चलो हम बाद में दे देंगे। ठीक है, तू मुझे पर्सनल नंबर दे दे, फिर मुझे बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है मैम। डायरेक्ट तुझे फ़ोन करूँगी। अरे मैम, जब कोई नहीं होगा घर पर तो आ जाना। आपने मौका दिया है, अब देखो मेरा कमाल, कुंवारा लड़का हूँ और तुम शादीशुदा। आज मैं तुम्हें अपनी जवानी दिखाऊंगा और इतना मज़ा दूंगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सच में? हाँ, बस तुम, अब हमसे कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पर आओ, अब बॉडी मसाज होगी बाद में। ठीक है? हाँ, एक बार बैठो, अरे बैठो और ऊपर चलो। ठीक है, पहले मेरी बॉडी मसाज करना, मुझे और भी मज़ा आएगा। अरे मैम, बॉडी मसाज नहीं होगी अब हमसे। क्यों? हाँ, अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अब बॉडी मसाज का क्या ही काम है, अब तो तुम
वो करो जो तुम चाहते हो। ये हमारे पैसे, और पहले बता रहे हैं हम पैसे नहीं देंगे अपने। मत देना, वैसे भी पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन सुकून नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे पास कोई ऐसा पर्सनल लड़का हो जाए जिससे मैं सुकून पा सकूँ और जो मैं चाहूँ वो करूँ। हमारे पास पैसा नहीं है मगर हम सुकून दे सकते हैं एक जवान लड़की को। आप कितनी प्यारी और कितनी सुंदर है। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कोई लड़की मुझसे ऐसी बात करेगी कि मेरे साथ ये सब करो और वो करो और उसके बदले पैसा मिलेगा। ये तो मुमकिन ही नहीं है, हमें तो विश्वास नहीं होता। हम तो ये सोच रहे हैं ये रियल लाइफ नहीं है, ये एक सपना है। कहीं ऐसा ना हो ये सब करके आँख खुल जाए। अरे नहीं, तो किस्मत वाला है। सोच कितनी अच्छी किस्मत है तेरी। मानना पड़ेगा किस्मत तो है, वरना ऐसी लड़की हमें तो भाव भी नहीं डालती। चलो खैर, अब टाइम वेस्ट ना करके अपने साथ। मैम आप बुरा ना माने तो हम एक बात पूछे। हाँ पूछो। वो क्या है ना, हमें एक बात का डाउट है। जब आपके पति हैं तो तुम ये सब मेरे साथ करना क्यों चाहते हो? अरे पति हैं, बस नाम के हैं और वो बाहर रहते हैं, सालों हो जाते हैं। साल में एक बार आते हैं और चले जाते हैं, पैसा देते हैं बस, और पैसा ही पैसा कमाना है। मेरी ज़िंदगी तो नष्ट हो चुकी है। अरे मैं औरत हूँ, मुझे भी ज़रूरत पड़ती है खुशी की, प्यार की। पैसा का क्या करूँगी मैं? पैसा तो बहुत है लेकिन सुकून और प्यार नहीं है जो हर औरत चाहती है। और तुम्हें क्या लगता है मेरे पति बाहर मज़े नहीं करते होंगे? तो मुझे करने में क्या दिक्कत है? अब मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। तुम ये चाहती हो कि कोई लड़का मिल जाए मुझे और मेरी जिंदगी को और मेरी शरीर को सुकून दे। तो हम तो बहुत अच्छे मिले हैं आपको। पूरी लाइफ में हम फ्री रहते, पूरा दिन हमेशा फ्री रहते हैं। हम बस कंपनी में जॉब करते हैं, 1500 कम जाते हैं और बाकी हमारा परिवार पल जाता है। अगर आपने ये 20-30 हज़ार रुपये दिए, हम तो महीने में भी नहीं कमा पाते इतने। पता है कितना ही पैसा हम कमा लें, हमें पैसा बचते नहीं। मैम हमारा फ़ोन है, तुम्हारा नहीं है। तो अब हम आपको इतना प्यार करेंगे, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मगर क्या करें, अब हमसे कंट्रोल नहीं होता। और हाँ, कभी भी अपने पति को ये बात मत बोलना कि मतलब कोई लड़का आता है, अगर हमारे बारे में तुम्हारे पति को पता चला ना तो सोच लेना हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, हमारा काम भी चला जाएगा। वो हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर देगा, और किसी के खिलाफ कंप्लेंट होती है ना तो कंपनी में जॉब नहीं मिलती, ये आप जानते हो। तो इस बात का ख्याल रखना कि हमारे ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी, बस मुझे तो वो खुशी चाहिए और वो खुशी तुम देते रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। वो तो हम समझते हैं आपकी बात को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर एक बात का ध्यान रखना कि ये बस्ती वाले हैं ना, बहुत कमीने होते हैं। हम तुम्हारे घर पे बार बार आएंगे ना तो ये फ़ोन करके तुम्हारे पति को बता देंगे। ये जो पड़ोस में होते हैं ना, इनके पास सबके नंबर होते हैं, चढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। तो इस बात का ख्याल रहे कि हमें शिकायत का मौका नहीं मिले। अगर ज़रा भी सुराग मिल गया ना तुम्हारे पति को तो पता नहीं क्या होगा। और रही बात सुकून की, अब हमारा कमाल देखो, इस बेड पर तुम्हें इतने मज़े देंगे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अच्छा? हाँ। अरे मेरे पति की टेंशन छोड़ दो, बोला ना साल में एक बार आते हैं, और पड़ोसियों के नंबर क्या होंगे उन्हीं के पास? अरे नहीं मैम, पड़ोसी बहुत खतरनाक होते हैं, इनके पास सबके नंबर होते हैं। चढ़ाने में, लड़ाई झगड़ा करवाने में ये सबसे आगे होते हैं। अरे तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करके कुछ करें। ठीक है। अच्छा, कोई घर में आएगा तो नहीं? अरे कोई नहीं आएगा, बाहर का गेट खुला है। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब से तुम आए हो कोई आया है? आया तो नहीं है, मगर शायद तुम्हारे पड़ोसी झाँक रहा था बालकनी से। ऐसा ना हो कि अंदर आ जाए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। अब जल्दी से शुरू हो जाओ, इतने तुम बातें बनाओगे अब तक तो सब कुछ हो जाएगा। देखो मैं बताऊं तुम्हें बात, तुम सारी परेशानी खुद झेल लेना, मेरे ऊपर मत आने देना प्लीज।
ठीक है, मैं सब कुछ झेल लूंगी। तो चलो आप।